नमस्कार दोस्तों, हिंदी सुमन चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा उपाध्याय। अभी आप जिस पुस्तक को देख रहे होंगे उससे भली बात परिचित होंगे। यह हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अभी मैं क्या है कि पिछले वर्ष का 2021 में जो पीजीटी और टीजीटी यूपी का हुआ था उसका पेपर सॉल्व कर रही थी। तो मैंने देखा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन। हो सकता हो अब की बार जो 2023 या 24 में पीजीटी टीजीटी हो प्रश्न न आए, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हमें इनको पढ़ना चाहिए पूरी गंभीरता से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न न आए तो इतना तो कन्फर्म रहेगा कि हाँ इनका नहीं है या इनका है। आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आया हुआ है। पहले ही जो ये भूमिका है, प्रथम संस्करण का वक्तव्य देखिए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन ऐसे ही भाषा और साहित्य का विकास भूमिका में के विषय में ऐसे कुछ पूछा हुआ था 2021 में। और हाँ, ये क्वेश्चन आया था हिंदी साहित्य का, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका था। एक बार पहले मैं ऐसे सरसरी इनको पढ़ी हुई थी तो थोड़ा याद आया। हम कहें लाओ देखते हैं कि कहाँ से कैसे कैसे है। गंभीरता से मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अब पूरी कोशिश है इस पुस्तक को पढ़ डालूं। देखिए, ये पूछा हुआ था क्वेश्चन 84 सिद्धों में से कौन एक इसमें क्या है, महिला है। मणिभद्रपा योगिनी, कौन योगिनी नहीं है? मणिभद्रपा योगिनी है, कनकलापा योगिनी है और एक लक्ष्मीकरा योगिनी है। ये तीनों नाम दिया था। एक और नाम दिया था कि कौन इसमें योगिनी नहीं है। ऐसे ऐसे जगह से प्रश्न उठाए हैं परीक्षक लोग कि हम लोग घूमते रह जाएंगे। तो ये देखिए, रत्नाकर जोपम का था। अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। पढ़ना शुरू करते हैं। हेमचंद्र का शब्दानुशासन, कुमारपाल प्रतिबोध, सोम प्रभु शूरी का, और इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा था अमीर खुसरो से, जे हाल मिश्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा न दारम ऐजा न लेव काहे लगाए छतियाँ। पूछा था ये लाइन किसका है? ये है हमारा अमीर खुसरो का। फिर देख सकते हैं गुरु नानक के माँ का नाम तृप्ता था। ऐसा पीजीटी उत्तर प्रदेश के 2021 में नहीं आया था, लेकिन आया था 2021 में ही, ठीक से याद नहीं है। और ये देखिए आया हुआ था सुंदर दास से, हाँ टीजीटी 2021 में ही, देख सकते हैं। थोड़ा रुचिकर बनाने के लिए मैं ऐसे खोज के पढ़ रही हूँ। मधुमालती मंजन की रचना है। और ये है उस्मान, पीजीटी 2021 में चित्रावली इनकी रचना है। कासिम शाह, पीजीटी 2021 हंस जवाहिर इनकी रचना है। पीजीटी 2021 इंद्रावती नूर मोहम्मद का ये भी पूछा हुआ था। अब आ गए हम लोग सबुर धारा में, एक यहाँ भी दिख रहा है कुछ। पीजीटी 2021 देव के बारे में ये लाइन आया हुआ था। देव कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा है। उन्हें यह समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस तरंगड़ी से ली है, वैसे ही छल भी। सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव अहिंसा में ही हो जाता है। यही लाइन पूछा था किसका है, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मेरा तो गलत हो गया था।
ऐसे ही है। शुरुआत के पेजों से बहुत प्रश्न आया हुआ है। भूषण, तो क्या करते हैं, फिर से गंभीरता से इनको पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि मैं पेपर सॉल्व कर रही थी तो मेरा गलत हो जा रहा था, बहुत दिन हो गया पढ़े हुए भी। फिर से नए सिरे से शुरुआत करूँगी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा साझा करूँ, रुचिकर बनाने के लिए कि पढ़ाई में बनी रहूँ। ये देखिए, इनका जीवनी दिया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को अगौना बस्ती उत्तर प्रदेश जिला में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। ये मिर्ज़ापुर के एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल से 1898 में मिडिल और लंदन मिसल स्कूल से 1901 में स्कूल फाइनल परीक्षा पास किया। 1901 में इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में इंटरमीडिएट के लिए नामांकन पर गृह विवाद के कारण वापस हो गया, अर्थात ये केवल हाई स्कूल पास थे। 1902 ईस्वी में लीडरशिप की परीक्षा की तैयारी पर असफल हो गए। 1903 में आनंद कादम्बिनी के संपादक रहे। 1904 में लंदन मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर में ड्राइंग टीचर हुए। 1908 में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक रहे। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक रहे। 1937 में हिंदी विभाग में विभाग अध्यक्ष रहे। 2 फरवरी 1941 को इनका निधन हो जाता है। इनकी साहित्य सर्जना जो है मधुस्रोत कविता संग्रह है। 11 वर्ष का समय कहानी है। श्री कृष्ण राधा कृष्णदास जीवनी है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, रस मीमांसा, काव्य मीमांसा, जिनको काव्य मीमांसा भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, निबंध, लेख आदि 4 भागों में है। गोस्वामी तुलसीदास तो इनके प्रिय कवि हैं। इनके बारे में इन्होंने बहुत लिखा है और इनसे अच्छा कोई नहीं लिखा है गोस्वामी तुलसीदास के विषय में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं अकेले पढ़ नहीं पाती हूँ, थोड़ा नींद आता है, यह मेरी कमी है। इसके लिए थोड़ा रुचिकर बनाने के लिए मुझे इस तरह का वीडियो बनाना पड़ा।